Good morning, students. So we are going to start a new exercise which is exercise 6.4. इससे पहले आपको 6.3 की वीडियो सेंड की जा चुकी है जिसमें आपके मल्टीप्लिकेशन थे ऑफ 3 डिजिट्स. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4 जिसमें है मल्टीप्लिकेशंस की वर्ड प्रॉब्लम्स. सो स्टूडेंट, दिस इज पेज नंबर 58. The first one question is 109 people can sit in one compartment of a train. How many people can sit in 15 such compartments? स्टूडेंट्स, पहले तो आपको मैं पहचानने का थोड़ा आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ कि जब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. एक बेसिक सा लॉजिक यूज़ कीजिएगा. जब भी आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू या अमाउंट या ऐसा कुछ नंबर दिया हुआ है एक के बारे में और ज़्यादा के बारे में पूछा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपये है और आपको ऐसी 5 पेंसिलें और ख़रीद के लानी है तो उनकी कॉस्ट कितनी होगी. तो एक की अगर 2 रुपये है तो 5 की कितनी हो गई, 5 की मल्टीप्लाई आप 2 से कर दीजिए. दैट इज 5 2 जा 10. तो पता चल गया कि आपकी वो 10 रुपीज़ की आएंगी. सिमिलरली तो ये जो होती है ना, जब आपको 1 की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा अमाउंट या ज़्यादा नंबर की आपसे कॉस्ट पूछी जाए तो उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है. इसी का अपोजिट होता है डिवीजन में. डिवीजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी होगी और एक की पूछी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं 20 पेंसिल्स 20 रुपीज़ की 10 पेंसिल लेकर आई हूँ, ठीक है. 20 रुपये की मैं 10 पेंसिल लेकर आई हूँ, तो बताइए मुझे एक पेंसिल कितने रुपए की पड़ी. तो आप क्या करेंगे, 20 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 1 की कॉस्ट पता चल जाएगी. क्योंकि 10 2 जा 20 होता है, मतलब मुझे एक पेंसिल 2 रुपये की पड़ी, इसीलिए मेरी 10 पेंसिल 20 की आई. तो बेसिक सा लॉजिक है, जब आपको 1 की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा के बारे में पूछा जाए तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करना है. तो अभी आपका जो ये क्वेश्चन था इसमें आपसे यही पूछा गया था कि 109 पीपल यानी 109 पीपल जो है लोग, वो एक कंपार्टमेंट में बैठ सकते हैं. ट्रेन के कंपार्टमेंट आप जानते हैं ना. और आपको बताना है कि ऐसे 15 यानी 15 कंपार्टमेंट में कितने लोग बैठ पाएंगे. तो एक का हमें नंबर दिया हुआ है, ज़्यादा का यानी 15 का हमें बताना है. तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को. दिस इज द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. पीपल सिट इन वन कंपार्टमेंट, यानी एक कंपार्टमेंट में लोग बैठ सकते हैं कितने, दैट इज 109. फिर हम लिखेंगे पीपल सिट इन 15 कंपार्टमेंट, ऐसे 15 कंपार्टमेंट में कितने लोग बैठ पाएंगे. इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से. यहाँ पर क्योंकि आ नहीं रहा था, स्पेस नहीं था इतना, इसीलिए मैंने वो मल्टीप्लिकेशन आपको नीचे करके दिखाई है. आप बॉक्सेस वाली कॉपी में करते हैं ना मैथ्स की, अगर आपके भी यहाँ पर ना है, स्पेस ना हो, तो आप ऐसे नीचे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. 109 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 15 से. देखिए नीचे 2 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन है, इजी है और आप अपनी प्रीवियस क्लास में ये करके भी आए हैं. सो लेट्स जस्ट रिवाइज दिस. सबसे पहले वंस प्लेस यानी 5 से स्टार्ट करेंगे. 5 की मल्टीप्लाई हमें इन तीनों नंबर से करनी है और स्टार्टिंग करेंगे 9 से, शुरुआत 9 से होगी. तो 5 9 जा होता है 45. 45 का मैंने 5 यहाँ लिख दिया, 4 चला गया ऊपर कैरी. अब 5 की मल्टीप्लाई मैं 0 से करूंगी. 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, आंसर आता है 0. लेकिन 0 में हमें ये कैरी वाला 4 तो ऐड करना है ना, तो इसलिए यहाँ पर 4 ऐड करूंगी तो 4 आ गया. अब 5 की मल्टीप्लाई 1 से, 5 1 जा क्या होता है 5, लिख दिया मैंने. सेकेंड रो में आते हैं. क्योंकि हम वंस प्लेस की मल्टीप्लाई कर चुके हैं, उसका आंसर हम लिख चुके हैं, तो दूसरी लाइन में हम उसकी जगह पे पहले एक 0 लगाएंगे. फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी नंबरों की जिस सीक्वेंस में हमने 5 से की थी, मतलब यहाँ से शुरू करते हुए इस तरफ जाएंगे आगे की तरफ. 1 की मल्टीप्लाई 9 से करूँगी, 1 9 जा 9,
1 0, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करूँगी 0 ही आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी 1 1 जा 1। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और इन सब की यानी इन दोनों रो की एडिशन करेंगे। 5 में 0 प्लस करूँ 5 ही आएगा, 9 में 4 प्लस कीजिए, आप फिंगर पे काउंट कर सकते हैं, आंसर आएगा 13। 13 का 3 यहाँ लिखा जाएगा, 1 ऊपर कैरी दे दिया जाएगा। फिर 5 में 1 वो कैरी वाला ही ऐड होगा क्योंकि और कोई डिजिट नहीं है, तो 6 आ गया यहाँ पर, और 1 के ऊपर कोई और डिजिट नहीं है तो यहाँ 1 का एज इट इज़ 1 आ गया। इसके बाद आप लास्ट लाइन लिखेंगे, सो 1635 पीपल कैन सिट इन 15 सच कंपार्टमेंट्स, और यहाँ आपका आंसर फिनिश हो गया। ये इसका स्टूडेंट बी पार्ट जो है वो आपको अपने आप होमवर्क में करना है, आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में ही करेंगे वो, लेकिन एज योर होमवर्क यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। अब इसका सी पार्ट में आपको दिखा देती हूँ। सी पार्ट क्या है, इफ 1325 ट्रीज आर प्लांटेड एवरी डे, यानी एक दिन में 1325 प्लांट ग्रो किए जा रहे हैं, उगाए जा रहे हैं। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड इन अ लीप ईयर, तो एक लीप ईयर में कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, यानी कितने पौधे लगाए जाएंगे। तो देखिए एक डे के बारे में आपको बताया, यानी एक दिन का बताया है, और लीप ईयर वाले डेज के बारे में आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। यस 366, एक दिन बढ़ जाता है लीप ईयर में, और लीप ईयर एवरी 4 ईयर के बाद रिपीट होता है, हर 4 साल के बाद जो साल आता है वो लीप ईयर होता है। तो डेज इन अ लीप ईयर इक्वल टू 366 होते हैं। अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। ट्रीज प्लांटेड इन 1 डे, यानी एक दिन में कितने ट्रीज प्लांट हो रहे हैं, 1325। नाउ ट्रीज प्लांटेड इन 366 डेज, तो हम इक्वल टू करके इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। एज इट इज मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे क्या है यहाँ 6 की मल्टीप्लाई 5 से, 6 5 जाए 30, 0 3 गया कैरी, 6 2 जा 12 में 3 प्लस करूँगी 15 आएगा, 15 का 5 यहाँ रहेगा, 1 कैरी चला गया। 6 की मल्टीप्लाई 3 से, 6 3 जा 18 में 1 प्लस करेंगे 19 आएगा, 19 का 9 यहाँ रहेगा, 1 फिर अगेन कैरी चला गया साइड वाली डिजिट पे, 6 1 जा 6 और इसमें 1 कैरी वाला ऐड करूँगी 7 आ गया। अब नेक्स्ट रो में जब मैं आऊँगी पहले प्लेस पे 0 लग जाएगी, और देखिए दोबारा भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आप अपना माइंड यूज़ कीजिए और जो आपने ऊपर डिजिट लिखी थी वही एज इट इज़ उतार दीजिए 7950, क्योंकि दोबारा भी तो हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सारे डिजिट्स को, या फिर आप दोबारा भी इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, वही आंसर आने वाला है। देन हम इसकी थर्ड रो में आ जाते हैं। अब थर्ड रो में 1s प्लेस पे भी 0 और 10s प्लेस पे भी 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 5 जा 15, 15 का 5 यहाँ लिख दिया मैंने, और 1 चला जाएगा बराबर वाली डिजिट यानी 2 पे कैरी। फिर 3 2 जा क्या होता है 6 में 1 कैरी वाला ऐड करूँगी 7 आ गया यहाँ पर। 3 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा क्या होता है 9, तो 9 लिख दिया मैंने यहाँ। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जाइज 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब इन सबको ऐड करना होता है, 0 0 0, तीनों 0 को ऐड करूँगी 0 ही आएगा। 5 में 0 को ऐड करूँगी 5 आएगा। 9 में 5 और 5, यानी पहले 5 और 5 को आप ऐड कर लीजिए, क्या होता है 5 5 10 हो गए, 10 में 9 ऐड करूँगी 19 हो गया, 19 का 9 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर कैरी इस रो यहाँ पे चला जाएगा। अब 7 में 1 प्लस करेंगे आप क्या आएगा 8 में 9 प्लस कीजिए 17 में 7 प्लस कीजिए, तो क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, यस 24। उसका 4 मैंने यहाँ लिख दिया, और उसमें हम अब 2 को यहाँ कैरी, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं या फिर आप अपने माइंड में रखिए उसे। 7 में 2 प्लस किया 9 बन गया ना, 9 में 9 प्लस करेंगे 18 हो गया, ये 18 का 8 यहाँ रहेगा, 1 कैरी चला गया। 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया। तो आप फाइनल आंसर लिखेंगे, सो दीज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन 366 डेज। दिस इज योर सी पार्ट। इसके बाद अब हम करेंगे इसका
ई पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स? इन अ विलेज देयर आर 189 फार्मर्स, ईच फार्मर हैज 319 गॉड्स। हाउ मैनी गॉड्स, ये मैनी है, मनी नहीं है यहाँ पर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, MANY आएगा, मैनी गॉड्स आर देयर इन ऑल। मतलब एक गांव में, विलेज मतलब गांव में, देयर आर फार्मर्स, फार्मर्स मतलब किसान है, कितने हैं? 189 किसान है एक गांव में। हर किसान के पास 319 गॉड्स, गॉड्स यानी बकरियां हैं। आपको बताना है कि वहाँ टोटल उस गांव में कितनी बकरियां हैं। तो एक किसान के पास कितनी है ये तो बता दी, अब आपको 189 फार्मर्स के पास कितनी है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसे कैलकुलेट। अ फार्मर हैज़ गॉट, एक फार्मर के पास कितनी गॉट है? 319। 189 फार्मर्स हैव गॉट, अब इतनों के पास कितनी होंगी? मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल सा तरीका। 9 की मल्टीप्लाई 9 से की 81 आएगा, 9 9 से 81 होता है, 1 यहाँ रहेगा, 8 ऊपर कैरी चला गया, 9 1 जा 9 होता है, 8 प्लस करूँगी 17 आएगा, 7 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर कैरी चला गया, 9 3 जा, यस क्या होता है 27, और उसमें 1 प्लस करूँगी 28 आ गया। दूसरी रो में आऊँगी, 1 प्लेस पे 0 लगाना है, फिर 8 से मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 9 से, 8 9 जा 72 होता है, तो 2 यहाँ रहेगा, 7 ऊपर कैरी लिख लीजिए, फिर 8 1 जा 8, उसमें 7 प्लस करेंगे 15 आएगा, 5 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर कैरी, 8 3 जा 24 होता है, 1 कैरी वाला ऐड कर लो, 25 बन गया। अब इसकी हम थर्ड रो में आते हैं। थर्ड रो में पहले ही 2 0 लगा लीजिए, 1 प्लेस पे भी और 10 प्लेस पे भी, क्योंकि 1 प्लेस की मल्टीप्लिकेशन भी हम कर चुके हैं, सेकंड प्लेस की भी कर चुके हैं, इसलिए उनके प्लेसेस पे हम 0 लगा देंगे। अब 1 से इन तीनों डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, या तो सेम इसी डिजिट को उतार दीजिए, नहीं तो आप कर लीजिए, 1 9 जा 9 आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, 1 3 जा 3 आ गया। अब इन सबको करना है ऐड फाइनल आंसर के लिए। 1 में 0 को ऐड करूँगी 1 ही आएगा, 7 में 2 को ऐड करूँगी 9 आएगा, 8 में 5 को ऐड किया आता है 13, 13 में फिर 9 ऐड करेंगे, क्या आंसर आएगा 22, 22 का 2 यहाँ रहेगा, 2 पर कैरी चला गया, तो 2 और 2 बना 4, 4 में ये 5 ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर कैरी, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 प्लस 1 6। सो स्टूडेंट्स आपका आंसर आया है 60291। So you will write, so there are 60,291 goats in all. पूरे गांव में इतनी बकरियां हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसका F पार्ट आप होमवर्क में करेंगे, मैं इसका G पार्ट आपको करा देती हूँ। A box contain 155 oranges. How many oranges are there in 240 such boxes? यानी एक बॉक्स में 155 ऑरेंज रखे हुए हैं, आपको बताना है ऐसे 240 बॉक्सेस में कितने ऑरेंज होंगे। जो मैंने आपको अभी बताया था कि जब हमें एक की नंबर यानी एक की वैल्यू दी हो और ज़्यादा की पूछी जाए तो क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज ही मल्टीप्लिकेशन की है, तो यहाँ तो आपको पता है कि आपको मल्टीप्लाई ही करनी है, लेकिन एग्जाम में सारे मिक्स वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पहचानने के लिए आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। नाउ द आंसर इज ऑरेंजेस इन 1 बॉक्स। एक बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं, 155 ऑरेंजेस इन 240 सच बॉक्सेस। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से, 0 की मल्टीप्लाई 5 से करूँगी 0, 0 की मल्टीप्लाई अगेन 5 से करूँगी 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी फिर 0 आ गया। सेकेंड रो में 0 लिखेंगे, 4 5 जा क्या होता है 20, 20 का 0 यहाँ रहेगा, 2 ऊपर कैरी, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं ये, फिर 4 5 जा अगेन 20 आ गया, 20 में 2 प्लस करोगे तो 22 बनेगा, तो 2 यहाँ और वो 2 यहाँ कैरी चला गया, 4 1 जा 4 और 2 ऐड करूँगी 6। अब इसकी थर्ड रो में आ जाते हैं, यहाँ पहले 1 प्लेस पे भी 0, सेकंड प्लेस पे यानी 10 प्लेस पे भी 0, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 जा 10 का 0 यहाँ आ गया, 1 ऊपर कैरी चला गया,
2 5 जा 10 प्लस 1 11 का 1 यहाँ 1 फिर कैरी 2 1 जा 2 1 करेंगे ऐड तो 3 हो गया ये। अब एडिशन स्टार्ट करते हैं। 0 की एडिशन सब में करेंगे 0 ही आएगा, 10th प्लेस पे भी 0 ही आएगा। देन यहाँ पर देखिए 2 में 0 प्लस करेंगे 2 आएगा, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 और 3 का 3। तो सो देयर आर 37,200 ऑरेंजेस इन 240 सच बॉक्सेस। स्टूडेंट्स इसका एच पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। अब इसका आई पार्ट में आपको करा देती हूँ। एन अलमीरा कैन होल्ड 435 बुक्स, हाउ मैनी बुक्स कैन बी केप्ट इन 175 सच अलमीराज। एक अलमीरा में यानी एक अलमारी में 435 बुक्स रखी हुई हैं। आपको बताना है ऐसी 175 अलमीराज में कितनी बुक्स रखी जा सकती हैं। सो नंबर ऑफ बुक्स इन वन अलमीरा, एक अलमीरा में कितनी रखी है 435। नंबर ऑफ बुक्स इन 175 अलमीरा, मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 5 5 जा 25, 5 यहाँ लिखेंगे 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस करूँगी 2 17, 7 आ गया 1 कैरी, 5 1 जा 5 4 जा 20 प्लस 1 करूँगी 21। सेकेंड रो में आएंगे हम, 0 लिख देंगे पहले। 7 5 जा क्या होता है 35, 5 यहाँ 3 कैरी, 7 3 जा 21, 21 में 3 ऐड करोगे 24, 4 यहाँ रहेगा 2 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 2 30। थर्ड रो में आइए, 0 लिख दीजिए 1th प्लेस पे भी 10th प्लेस पे भी। 1 की मल्टीप्लाई तीनों नंबर से 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, तीनों सबको ऐड कीजिए। 5 में सब ऐड करेंगे 5 ही आएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा, 2 यहाँ 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 में 4 ऐड करोगे 6, 6 में 5 ऐड करोगे 11, 11 का 1 यहाँ रहेगा 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4 प्लस 3 7। सो इसका आंसर आया आपका 76,125 बुक्स कैन बी केप्ट इन 175 सच अलमीरा। सो स्टूडेंट दिस इज योर एक्सरसाइज। आप इसके पार्ट बी डी एफ और जी होमवर्क में करेंगे। थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।